Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू testbook.com. सो आज का ये सेशन हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है. आज हमारा लाइव सेशन नहीं होने वाला है बिकॉज मैं छुट्टी पे हूँ और आप सब लोग ये सेशन पूरा देख लीजिएगा क्योंकि हमारी एसएससी एग्जामिनेशन CHSL की 12 अप्रैल से शुरू होने वाली है और उसी के लिए हमने ये 30 डे का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें कल की क्लास में हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का फर्स्ट पार्ट कवर किया था. आज हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं. जैसे हमने कल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही आज भी 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में. तो आई होप आप सब लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे. ठीक है, ये रिकॉर्डेड है इसलिए बीच में ही छोड़ के मत जाइएगा. बहुत बढ़िया बेहतरीन वोकैबुलरी आपके लिए लेके आया हूँ. CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे और टाइमर एज यूजुअल चलते रहेगा. आप सब लोग ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर्स देने की कोशिश कीजिए और देखते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन 30 में से कितने सही आते हैं और कितने गलत आते हैं. बिफोर वी प्रोसीड, ये होमवर्क मैंने दिया था कल की क्लास में और इस होमवर्क में आपको फाइंड आउट करना था. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. शी डैश रिकवरिंग वेल इन द हॉस्पिटल, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? हैज़ बीन रिकवरिंग वेल इन द हॉस्पिटल. ये आपका सही आंसर आना चाहिए, डी आंसर. ठीक है. The sharpness of our life comes when our honor and dignity lie in practicing truthfulness and not in being guided by falsehood. Second fill in the blank answer, falsehood. Correct spelling of the word Fahrenheit. Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. C option इसका correct answer है. ठीक है. Just a second. यहाँ पर आपको I think 5वां क्वेश्चन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये मैं हटा देता हूँ. एंड यस, सो फोर्थ क्वेश्चन था फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रॉक्सिमेट. ये स्पेलिंग करेक्ट है प्रॉक्सिमेट का, प्रॉक्सिमिटी नजदीकी है ना. एंड स्पॉट द एरर का ये क्वेश्चन था टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, है ना. टू हु नहीं आता यहाँ पर, क्या आना चाहिए? टू हुम आना चाहिए. WHOM वाला हुम. रिलेटिव प्रोनाउन गलत लिखा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था. तो ये क्वेश्चंस हमारे होमवर्क के थे. चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन. नाउ यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने सही आंसर दिया है वगैरह ये नाम नहीं लेने वाला क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले हुआ है. सो आई डोंट नो कितने लोगों ने सही आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया. सो देयर वोंट बी एनी नेम्स टुडे, विल गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे. फटाफट से सभी लोग ट्राई करके सॉल्व कीजिए. इसका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे. गलीबल. गलीबल का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनको बड़े आराम से आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, है ना. जो वल्नरेबल भी नहीं बोल सकते, ससेप्टिबल होते हैं किसी चीज़ को, है ना. गलीबल होते हैं, इजीली फूल्ड, इजीली गलीबल. ओके. रेटिसेंट तो नहीं आएगा. रेटिसेंट का मतलब होता है समवन हु डज नॉट टॉक अ लॉट, समवन हु डजंट टॉक, ज़्यादा बात नहीं करते, उनको रेटिसेंट बोलते हैं. एजिटेटेड का मतलब होता है गुस्सैल, जो गुस्से में होता है, जो एजिटेटेड होता है. और आर्डेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम. आई एम योर आर्डेंट सपोर्टर, है ना. तो एक्सट्रीम सपोर्टर, हद से ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं, वैसे यूज़ करते हैं आर्डेंट को. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. बताइए सभी लोग क्या आएगा आंसर. टू रिवैम्प. रिवैम्प करना किसी चीज को, मतलब क्या करना? ओवरहॉल करना, रेज करना, मराउड करना या साबोटाज करना. सिंपल है, बहुत आसान वर्ड्स है. ये CHSL 2016 के क्वेश्चन है बाय द वे. साबोटाज का मतलब होता है टू पुट समवन इन डेंजर, टू पुट समथिंग इन डेंजर. यू हैव साबोटाज्ड योर करियर बाय डूइंग समथिंग फुलिश. तो धोखे में डालना नहीं होता. रिवैम्प करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी चीज को अच्छा बनाना, जो बुरे कंडीशन में उसको सही करना, है ना. तो रेज करने का मतलब तो नहीं आएगा. रेज मीन्स डिस्ट्रॉय करना. रेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तो डिस्ट्रॉय वाला ऑप्शन गलत बनेगा. एंड मराउड का मतलब होता है बेसिकली रेड करना. RAID, रेड करते ना, रेड डालते हैं,
बाहर घूमते हैं, रोम अराउंड करते हैं, गुंडे वगैरह होते हैं ना, वो रोम अराउंड करते हैं, दुकान लूटते हैं, इसको लूटते हैं, उसको लूटते हैं, तो दैट एक्शन इज कॉल्ड मराउड करना। सैबोटाज भी धोखे में आना होता है। ओवरहॉल, द कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ दिस प्लेस, इस पूरी जगह का ओवरहॉल हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, रिवैम्प कर दिया है, एक नई तरीके से शुरुआत की है इस प्लेस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। आपकी पढ़ाई मिस ना हो, जस्ट बिकॉज आपकी पढ़ाई मिस ना हो और आपकी प्रैक्टिस मिस ना हो, इसलिए ये हमने प्रैक्टिस सेशन हमने आज रख दिया है फॉर ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग आज, फिर भी ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली शिमरिंग इज समथिंग विच इज शाइनिंग, जो शाइनिंग होता है, जो चमकता है, वैसे। ठीक है, नाउ डैफ्ट एंड डैफी, ये दो जो वर्ड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है फूलिश और अ स्टूपिड पर्सन। ठीक है, फूलिश और अ स्टूपिड पर्सन। आई होप आप सब लोग ये वोकैबुलरी आपके नोटबुक्स में लिख रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। स्टॉलिड का मतलब होता है अनइमोशनल, स्टॉलिड का मतलब होता है अनइमोशनल, ऐसा पर्सन जो इमोशनलेस है, तो ये भी नहीं आएगा और ये दोनों ऑप्शंस गलत बनते हैं। ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग का मतलब होता है शाइनिंग, स्पेशली रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन की वजह से जो चमक आती है उसको ग्लिंटिंग बोलते हैं, और यही सबसे सिनोनिमस वर्ड है शिमरिंग का। तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइए सभी लोग क्या आएगा आंसर। चफ और कफ। नाउ एरोगेंट, एरोगेंट और एरोगेंस। बूरिश, BOOR, बूर, ये भी वर्ड होता है। रूड, सही है। मीडियोकर तो नहीं आएगा, मीडियोकर का मतलब होता है जो एक्सपर्ट नहीं है किसी चीज में, उसको मीडियोकर बोलते हैं। डेकोरस का मतलब होता है समथिंग विच इज सूटेबल, समथिंग विच इज आइडियल, जो सूट करेगा, जो आइडियल है, जो परफेक्ट है, उसको डेकोरस बोलते हैं। मीडियोकर, डेकोरस दोनों गलत बनेंगे। चर्ल हमारा आंसर आ चुका है, चर्ल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लाउड का मतलब होता है बाउ समवन इन रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट करना, यील्ड करना, सरेंडर करना, त्याग देना। नाउ ये टेक्स्ट बुक ईयरली पास आप सभी को पता है 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। मोर देन 14,000 टेस्ट, 170 कोर्सेज मिल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट है। प्रोफेशनल स्किल्स कैटेगरी, इनमें से कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, एडवांस्ड एक्सेल, तो आप ये प्रोफेशनल स्किल्स कैटेगरी में जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऐप पे मिलेगा एंड यू कैन डू दिस कोर्स। बहुत बहुत बेनिफिशियल। बेटियां बनेंगी मेम साहब ये शुरू किया है विमेंस डे के ओकेजन पे। 20 मार्च को हमारी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उस लिंक पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगी इस स्कॉलरशिप टेस्ट में उनको हैम्पर्स और गुडीज़ मिलेंगे। ठीक है, और ये CHSL 2020 का एज यूजुअल आपको पता ही है। GK का सेशन 1 PM ऋतुराज सर, इंग्लिश को हम मिलते ही हैं डेली 6:30 PM को। रीजनिंग का सेशन इसके बाद होगा परवीन सर का, और क्वांट्स का सेशन रात को 9 बजे आभास सर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। ट्रोल। और ट्रोल ये आपने बहुत बार इंटरनेट पे सुना होगा, लोग एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, है ना, गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो वाला ट्रोल नहीं है। ट्रोल का एक दूसरा मतलब होता है। ट्रोल का मतलब एक ड्वार्फ, छोटी हाइट जिनकी होती है ना, ड्वार्फ जो होते हैं, सही है, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होते हैं, उनको ट्रोल कहा जाता है। तो इसका सही सिनोनिम बनेगा जिनोम। स्प्रूस,
सुआव एंड डैपर, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है ऐसे पर्सन जो एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, एकदम स्टाइलिश रहते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, दिखने में अच्छे दिखते हैं, है ना। ही इज़ लुकिंग वेरी सुआव, शी इज़ लुकिंग वेरी डैपर, ही इज़ लुकिंग वेरी स्प्रूस। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो ये तीनों हट जाएंगे, ए, बी और डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स। बताइए सभी लोग क्या आएगा आंसर इसका। माएस्ट्रो, ए.आर. रहमान को बोलते हैं म्यूजिकल माएस्ट्रो। मतलब क्या है? कंडक्टर, बेसिकली अ पर्सन हु कंडक्ट्स म्यूजिक। सही है, म्यूजिशियन, कंडक्टर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज कॉल्ड एज माएस्ट्रो। ठीक है। सॉफ्टमोर क्या होता है? सॉफ्टमोर इज अ स्टूडेंट हु इज इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज और हर कॉलेज। सेकेंड ईयर में जो स्टडी करने वाले होते हैं उनको सॉफ्टमोर बोलते हैं। ठीक है। कैटेक्यूमेन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में जिन्होंने कन्वर्ट किया है। एंड नियोफाइट का मतलब होता है अ नॉविस, न्यू कमर, बिगिनर, जो एकदम क्या है, नया नया अभी शुरुआत की है, उसको नियोफाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। पार्लेंस, नाउन होता है पार्लेंस, बहुत अच्छा वर्ड है ये। पार्लेंस का मतलब होता है स्पीच, भाषण जो आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्लेंस। तो सिनोनिम क्या बनेगा? पार्लेंस का स्पीच ही बनेगा। लिंगो का मतलब होता है समथिंग विच इज अ लैंग्वेज, स्पेशली अ लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड, अ स्ट्रेंज लैंग्वेज बोल सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिंगो। कैनोनिकल का मतलब एक तो होता है समथिंग रिलेटेड टू अ कैनन, तोप जिसे हम कहते हैं, उससे कोई भी चीज रिलेटेड हो उसको कैनोनिकल बोल सकते हैं। या दूसरा मतलब होता है कैनोनिकल का ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स या फिर ट्रेडिशनल जिसे हम कहते हैं। डेफिनेटिव का मतलब समथिंग विच इज वेरी डेफिनेट, जो डेफिनेट है, जो चेंज नहीं होने वाला, वैसे। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर पर्सन हु मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, अ लॉट ऑफ कमोशन एंड दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर। अगर आप उनको शांत करने की कोशिश करते हो तो वो शांत भी नहीं होते, है ना। ऐसे टाइप के लोगों को बोलते हैं ऑब्स्ट्रेपेरस पर्सन। नाउ टैसिटर्न का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू टॉक, जो बात करना नहीं चाहते, जो शांत रहना चाहते हैं, टेम्पररीली शांत रहना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, एंटोनिम बनेगा। रेटिसेंट अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो भी ऐसे लोग होते हैं जिनको शांत रहना पसंद है, तो रेटिसेंट भी नहीं आएगा। बैशफुल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज शाय और टिमिड, जो बहुत ही शाय है और टिमिड है ना, दूसरों से बात करने से शर्माते हैं। तो ये तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के वर्ड्स हो गए, तो इसका सही आंसर आएगा बॉइस्ट्रस। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। बताइए सभी लोग इसका आंसर। प्रॉक्सिमल, अभी होमवर्क वाले वर्ड्स में भी हमने देखा था, प्रॉक्सिमल मीन्स समथिंग विच इज प्रॉक्सिमिटी से आता है वर्ड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर टू समथिंग, किसी चीज के नजदीक, किसी चीज के बगल में। एडजेसेंट, है ना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है डल, डल या फिर डिम बोल सकते हैं, है ना, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, किसी चीज की बॉर्डर। एंड रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर दराज का इलाका, इनएक्सेसिबल प्लेस को बोलते हैं ना, रिमोट विलेज। वैसे टीवी का रिमोट होता है, जैसे ये डिजिटल बोर्ड का रिमोट भी है मेरे पास, तो वो रिमोट अलग है। एडजेक्टिव वाला रिमोट का मतलब होता है दूर, जहां पर आराम से पहुंच नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट से।
अलाइट, अलाइट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है टू स्टार्ट अ फायर, टू स्टार्ट फायर, आग शुरू करना। दूसरा होता है टू डिप्लेन, डिप्लेन करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को प्लेन से हटा दिया, क्योंकि वो आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत बार ऐसे वीडियोस आते हैं कि कोई पर्सन है जो अननेसेसरी का कमोशन कॉज कर रहे हैं, उसको प्लेन से हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिप्लेन कर दिया, ठीक है। और तीसरा एक मीनिंग होता है अलाइट का, टू ब्रिंग समथिंग डाउन, किसी को नीचे लेके आना, ऊपर से नीचे लेके आना, टू ब्रिंग समथिंग डाउन और समवन डाउन, टू ब्रिंग डाउन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अलाइट। नाउ एस्केलेट तो नहीं आएगा, एस्केलेट का मतलब किसी चीज को अननेसेसरीली बड़ा कर देना, छोटी सी बात को एस्केलेट मत करो ऐसे बोलते हैं ना, वो तो नहीं आएगा। क्लाइंबर का मतलब होता है टू क्लाइंब ऑकवर्डली, ऐसे लोग हैं जिनको माउंटेन्स वगैरह क्लाइंब ठीक से नहीं कर सकते, तो ऐसे अजीब तरीके से क्लाइंब करते हैं हाथ पैर यूज करके, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर करते हैं, ठीक है। नाउ डिसएम्बार्क हो सकता है या एस्ट्राइड हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। एस्ट्राइड नहीं आएगा, एस्ट्राइड का मतलब होता है कि जब आप दोनों तरफ पैर डाल के बैठते हो, जैसे बाइक पे बैठते हैं या घोड़े पे बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्राइड, योर बोथ लेग्स आर ऑन ईच साइड ऑफ वॉट एवर यू आर सिटिंग ऑन, तो ये तो नहीं आएगा। डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क का मतलब होता है कि एक तो शिप्स के साथ, जहाज़ों के साथ एसोसिएट करते थे, जहाज से किसी को निकाल दिया, वैसे ही प्लेन से अगर किसी को निकाल दिया, डिप्लेन किया, अलाइट किया, तो क्या किया, डिसएम्बार्क किया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? परल्यू, परल्यू क्या होता है? परल्यू इज बेसिकली नेबरहुड, नेबरहुड बोल सकते हैं, आपके आजू बाजू वाला एरिया, स्पेशली एक ऐसी एरिया जहां पर लोग मिलते हैं, एरिया और अ प्लेस टू मीट, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, है ना, टाइम स्पेंड करने के लिए जहां पर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड परल्यू। तो इसका सही आंसर आएगा रॉन्डेवू। ना इसका स्पेलिंग देखिए कैसे लिखा है, RENDEZVOUS, रेंडेजूस ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। रॉन्डेवू एक फ्रेंच वर्ड है, रॉन्डेवू करके, इट्स अ प्लेस वेयर पीपल मीट एंड गैदर एंड टॉक अबाउट देयर lives and all those things. Severance क्या होता है? Severance is when you serve your country. मिलिट्री के लोग हो, पुलिस के लोग हो, अपने देश को जब सर्विस देते हैं उसको सेवरेंस बोलते हैं। एनल करना, एन्युअल नहीं है, स्पेलिंग ठीक से देखिए, एनल है। एनल करने का मतलब क्या होता है? एनल करने का मतलब होता है बेसिकली टू डिक्लेयर समथिंग इलीगल, टू डिक्लेयर समथिंग इलीगल, किसी चीज को इलीगल या नॉट वैलिड एनीमोर, ये कर देना, एनल कर देना। एंड डिस्पैरेट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, सेपरेट, डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, बताइए सभी लोग क्या आएगा इसका आंसर? टू स्कार, टू के बाद वर्ब की फॉर्म लगाई है, टू स्कार क्या हो सकता है? स्कार करना किसी को। स्कार क्या होता है? वुंड, जख्म जिसे हम कहते हैं, है ना, मरहम जिस पे लगाते हैं। सो बेसिकली टू गिव इंजुरी, टू स्कार मीन्स टू गिव इंजुरी टू समवन, किसी को इंज्योर करना। तो एम्बेलिश तो नहीं आएगा, एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना किसी चीज को, ठीक है। एडोन करने का मतलब भी होता है डेकोरेट करना, अच्छा नया रंग लगा के, पर्दे लगा के डेकोरेट करना। बेडेक, बेडेक का मतलब भी वही होता है, डेकोरेट करना। तो ये तीनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, एडोन, बेडेक और एम्बेलिश। टू डेकोरेट अ प्लेस, सजाना किसी जगह को। तो MEIM, मेम, टू मेम मीन्स बेसिकली टू डिसफिगर। डिसफिगर मीन्स किसी को बहुत बुरी तरीके से पंच करना, फेस को डिसफिगर करना, है ना, इंजुरी पहुंचाना। तो मेम इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए शुड बी योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं, बताइए सभी लोग क्या आएगा आंसर 13 का? ऑर्डेन, ऑर्डेन के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टू एस्टैब्लिश बाय लॉ,
एक होता है टू एस्टैब्लिश बाय लॉ, किसी चीज को लॉ के तहत एस्टैब्लिश करना, और दूसरा होता है टू फोरटेल, फोरटेल प्रेडिक्ट करना किसी चीज को। तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा हमारा मीनिंग दिया है, फोरटेल करना, ये आंसर करेक्ट। रिट्रैक्ट करने का मतलब पीछे हटना, वीटो करना मतलब अगेन यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर्स होती है ना, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि वीटो मींस रिजेक्ट करना बेसिकली, कि कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद है उसको आप वीटो कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। एंड अनॉइंट, अपॉइंट नहीं है, अनॉइंट, अनॉइंट का मतलब होता है एक तो बेसिकली ऑयल के साथ एसोसिएट करते हैं कि ऑयल किसी चीज पे अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अनॉइंट करना। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत बनेंगे, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 का आंसर बताएं सभी लोग फटाफट। Question number 14 on your screens. स्ट्रैंडेड होना, अटके रहना किसी जगह पर। ठीक है, थोड़ा सा एडिटिंग ये हो गया है। टू बी डाउज्ड, डाउज का मतलब होता है टू प्लंज इन वाटर, डाउज का मतलब होता है टू प्लंज इन वाटर, पानी में कूदना। ठीक है, पानी में कूद जाना, दैट इज कॉल्ड प्लंज करना, डाउज हो जाना। बी ऑप्शन यहां पर है टू बी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड होना मतलब क्या है, अटके रहना, स्ट्रैंडेड होना, तो बी ऑप्शन हो सकता है, सही है। सी का मतलब है टू बी स्वाम्प्ड, स्वाम्प्ड का मतलब होता है पानी डालना किसी चीज में, हद से ज्यादा पानी डालना, इतना पानी डालना कि अभी मूवमेंट होना बंद हो गया है, वैसे स्वाम्प्ड करना। टू पुट वाटर, ये भी गलत बनेगा। एंड टू बी इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब भी वही होता है ओवरफ्लो होने तक पानी डालना, है ना। स्वॉम्प्ड और इनंडेटेड ये दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं, इसलिए दोनों हट जाएंगे, सी और डी भी हट जाएंगे। बी ऑप्शन शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ये सारे CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है गाइस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सिनोनिम्स का, आखिरी क्वेश्चन 15वां, इसके बाद एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 15 क्वेश्चन। The Prime Minister presided over the meeting. The President presided over the meeting. The Chairman presided over the meeting. Meeting को preside over किया मतलब क्या किया, मीटिंग को ऑफिशिएट किया, मीटिंग की शुरुआत की, है ना, मीटिंग का चेयरपर्सन का रोल निभाया, ऑफिशिएट करना किसी चीज को। एक्वेजेंस का मतलब होता है पैसिव एक्सेप्टेंस, आप किसी भी चीज को एकदम पैसिवली एक्सेप्ट करते हो, कितना भी बुरा हो रहा है आपके साथ फिर भी आप मान लेते हो चलो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्वेजेंस। टू कॉन्कर, कॉन्कर मतलब टू एग्री टू समवन, अगर सामने वाले की बात आपको अच्छी लगी, आई कॉन्कर टू दिस, मतलब आई एग्री विथ यू। एंड टू अकॉर्ड इज टू ग्रांट, किसी को ग्रांट करना, दे देना, परमिशन दे देना, वैसे सेंस में अकॉर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट सिनोनिम का क्वेश्चन था, प्रिसाइड का आंसर आएगा ऑफिशिएट। चलिए इसके बाद एंटोनिम के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। एंटोनिम का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए सभी लोग फटाफट से क्या करेंगे। ग्रोटेस्क, अगर कोई बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा है, बहुत ही घटिया दिख रहा है, बहुत ही गंदा भद्दा दिख रहा है, तो ऐसा बोलते हैं ना ग्रोटेस्क, यू आर लुकिंग वेरी ग्रोटेस्क। हॉरिड भी वही होता है, हॉरिफाइंग, जिसको देख के अजीब लगता है। अपॉलिंग, इरिटेटिंग, शॉकिंग, ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं। ग्रिजली, नाउ ग्रिजली बेयर करके एक होता है, भालुओं की एक प्रजाति होती है, लेकिन ग्रिजली एक्चुअली मीनिंग होता है जिसको देख के आपको डर लगता है, हॉरिफाइंग जिसे हम कहते हैं। तो तीनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, तो तीनों हट जाएंगे। ग्रोटेस्क का एंटोनिम क्या आएगा, जिसको देख के अच्छा लगता है, प्लीजिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया है बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। रिटेन करना किसी चीज को, टू रिटेन समथिंग, बनाए रखना, रिटेन करना, कंट्रोल करना। तो एंटोनिम क्या बनेगा, छोड़ देना, फॉरफिट कर देना। फॉरफिट मीन्स टू कैंसल, टू कैंसल। रिटेन का ऑपोजिट आएगा ना, कैंसिल करना। रिटेन करने का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखना, बनाए रखना। वैंगल का मतलब होता है टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, किसी को बेवकूफ बनाना, है ना, फिनैगल भी बोल सकते हैं।
वैंगल, फिनैगल, ये सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं। सॉलिसिट का मतलब होता है पैसे मांगना, टू आस्क फॉर मनी, पैसे हड़पना, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिट। एंड टू अप्रोप्रिएट समथिंग इज टू मेक समथिंग यू नो एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड टू अप्रोप्रिएट समथिंग। तो सी आंसर भी गलत है, बी और डी आंसर्स भी गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताए सभी लोग फटाफट से। रिकंडीशन, रिकंडीशन का मतलब होता है टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन। रिकंडीशन का मतलब होता है टू रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन, एक अच्छे कंडीशन में रिस्टोर करना, रिकंडीशन करना। ठीक है, तो खराब करना होगा उसका एंटोनिम, है ना, किसी चीज को खत्म कर देना। कैटेस्ट्रोफ क्या होता है? तबाही। ये वर्ब नहीं, रिकंडीशन ये वर्ब हो सकता है। कैटेस्ट्रोफ ये रिजल्ट होता है, तबाही होती है, नहीं आएगा। मिरेकल का मतलब होता है कोई जादू हो गया, कोई मिरेकल हो गया। हॉलोकॉस्ट भी वही होता है, जब सब कुछ खत्म होने वाला है उसको हॉलोकॉस्ट बोलते हैं। कैटेस्ट्रोफ का ही सेम वर्ड है। डेसिमिनेट, डेसिमिनेशन, डेसिमिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, अच्छी चीज को एकदम डिस्ट्रॉय कर देना। सो रिकंडीशन का एंटोनिम बनेगा डेसिमेट, डेसिमिनेट नहीं, डेसिमेट, और डेसिमेट से बनता है डेसिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 का आंसर बताएं सभी लोग फटाफट। एक्सेलरेट, किसी चीज को एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना उसकी। तो रिड्यूस करना, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करेंगे? रिटार्ड करना, टू रिटार्ड। टू इम्पेल मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जोर जबरदस्ती करना। स्पर करने का मतलब होता है इंसाइट करना, भड़काना, है ना, उकसाना जिसे हम कहते हैं। एंड प्रोपेल करने का मतलब भी वही होता है, फेंक देना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना। रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है स्पेस में, है ना। सो टेकिंग समथिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, दैट इज कॉल्ड प्रोपेलिंग समथिंग। तो ये दोनों गलत बनेंगे, फोर्स करना भी नहीं। एक्सेलरेट का एंटोनिम क्या आएगा? रिटार्ड करना, स्लो डाउन करना इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई कीजिए सभी लोग। टू फ्ले, FLAY, फ्ले, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है टू रिमूव द स्किन ऑफ समथिंग, टू रिमूव द स्किन, द अपर स्किन ऑफ समथिंग। फ्रूट्स के साथ पील जब करते हैं ना, संतरा, ऑरेंज, ये वो। और दूसरा होता है टू क्रिटिसाइज, सिंबॉलिक मीनिंग होता है, क्रिटिसाइज करना किसी को। नाउ रिमूव द स्किन का मतलब ही होता है पील करना, सिनोनिम बन गया, नहीं चलेगा। स्कैल्प, टू स्कैल्प मीन्स अगेन टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द स्कैल्प, रिमूव करना, सिनोनिम बन गया। एंड एक्सकोरिएट, ये भी वही होता है, स्किन को हटाना, स्किन को रिमूव करना, एक्सकोरिएट करना, ऊपर की सतह को हटाना। तो प्रेज, क्रिटिसाइज का एंटोनिम बन गया ना, प्रेज, तारीफ करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20th का आंसर आएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। फ्रैजल वर्ब है, ठीक है, फ्रैजल क्रिया है। टू पुट समवन, टू पुट समवन in a state of, to put someone in a state of mental and physical fatigue, mental and physical fatigue। fatigue का मतलब क्या होता है? टायर्डनेस, किसी को बहुत ही थका देना फिजिकली और मेंटली, फ्रैजल करना। प्रोस्ट्रेशन का मतलब भी होता है फटीग, थकावट, थकान। एनर्वेशन, अगेन फटीग, थकान। लैसिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड, द स्टेट ऑफ बीइंग फटीग। तो ये तीनों वर्ड्स, प्रोस्ट्रेशन, एनर्वेशन एंड लैसिट्यूड, 3 वर्ड्स आर द सेम, दैट मीन्स टायर्डनेस। और हमें उसका एंटोनिम चाहिए,
विगर, विगर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, एक्साइटमेंट, एनर्जी। तो ऑपोजिट क्या आएगा इसका आंसर? विगर आएगा। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। परवर्ट, ही इज अ वेरी परवर्ट पर्सन, शी इज अ वेरी परवर्ट पर्सन। मतलब क्या है? दूसरों के बॉडीज के ऊपर कमेंट करते हैं, है ना, सेक्सुअल कमेंट्स पास करते हैं, सही है, दैट इज कॉल्ड एज अ परवर्ट। तो ये जो वर्ड है ना, डेबाउश, ये परवर्ट का सिनोनिम है। अ पर्सन हु इंडल्जेस इन ग्रेटिफाइंग हिज और हर सेक्सुअल डिजायर्स, परवर्ट का सिनोनिम है। लिबर्टाइन भी नहीं आएगा। लिबर्टाइन का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी फ्री थॉट्स, फ्रीडम, मतलब रिलीजियस थॉट्स से बंधे नहीं होते, पॉलिटिकल थॉट्स से बंधे नहीं होते, एकदम ओपन माइंडेड होते हैं, लिबरल होते हैं, उनको लिबर्टीन बोलते हैं, तो ये नहीं आएगा। डिविएंट का मतलब होता है जो भटकता है, बहक जाता है, अपने पाथ से भटकने वाले, डाइग्रेस करने वाले। वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स ऐसे पर्सन जिनकी अच्छी क्वालिटीज है, जो परवर्ट नहीं है, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें क्वालिटीज अच्छी है, वर्चुअस है। तो परवर्ट का एंटोनिम क्या बनेगा? वर्चुअस। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। रिमांड करना, पुलिस रखती है ना रिमांड रूम में, क्या आएगा आंसर एंटोनिम का? बताइए सभी लोग। रिमांड मतलब क्या होता है? बंद करके रखना, जेल में रखना, कैदी बना के रखना। उसका एंटोनिम क्या आएगा? फ्री कर लेना, छोड़ देना उसको। इमेंसिपेट करना, फ्रीडम दे देना। टैरी करने का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, वेट करना, डिले करना, इंतजार करना, दैट इज कॉल्ड टैरी करना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, टू एक्सपेडाइट समथिंग मीन्स टू फास्टन द प्रोसेस। एंड फिलिबस्टर का मतलब होता है एक मिलिट्री एडवेंचर। फिलिबस्टर का मतलब होता है एक मिलिट्री एडवेंचर। आपने वो फिल्म देखी होंगी सलमान खान वाली, क्या है वो, टाइगर जिंदा है, दूसरे कंट्री में जाके, है ना, ऐसे कुछ ये करते रहते, फाइट करते रहते दूसरे लोगों को, किसी मिशन पे जाते। दोज मिशंस, दोज मिलिट्री एडवेंचर्स आर कॉल्ड एज फिलिबस्टर करना। तो रिमांड का एंटोनिम बनेगा इमेंसिपेट। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th ट्राई कीजिए सभी लोग। इटर्निटी, है ना, इटर्निटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस समय के लिए, जब तक समय है तब तक, सही है। तो जब तक समय खत्म नहीं होता, मतलब लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम चाहिए छोटा सा समय। इटर्निटी का एंटोनिम क्या होगा? समथिंग विच इज लास्ट, समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एफिमेरल। परपेचुइटी का मतलब भी वही होता है, कंटिन्यूटी, जो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जो इटर्नल है। ईऑन का मतलब भी वही होता है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इटर्निटी, ईऑन सेम वर्ड्स हैं। एंड यॉन्डर, ये भी एट अ वेरी डिस्टेंट टाइम, बहुत ही दूर दूर प्लेस पे हो सकता है, दूर समय के बाद हो सकता है। तो डिस्टेंस के साथ यूज होता है ये वर्ड यॉन्डर, है ना, बहुत दिनों बाद, आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों के साथ। तो एफिमेरल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25th क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। रिवील करना, सीक्रेट को रिवील करते हैं, ओपन अप करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट। ग्लूम, हैप्पीनेस, ग्लम, GLUM, ग्लम, सैडनेस। रिवील का एंटोनिम चाहिए हमें, हाइड हो सकता है, छुपाना। रिवील करने का मतलब क्या होता है? ओपन अप करना। तो उसका एंटोनिम क्या आएगा? छुपाना, हाइड करना। सी इज द करेक्ट आंसर। स्प्री, स्प्री क्या होता है? विनिंग स्प्री बोलते हैं ना, कोई क्रिकेट टीम कंटिन्यूसली सारे मैचेस जीतती है, 15, 20, 30 मैचेस जीत जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विनिंग स्प्री पे है वो, है ना। वॉचिंग स्प्री होता है, विनिंग स्प्री। आपने जैसे मान लिया टीवी सीरीज देख रहे हो, एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे देखते देखते चले गए, तो आप क्या है? वॉचिंग स्प्री पे हो। एंड डिसेमिनेट, ये नया वर्ड है,
पहला वाला था डेसिमेट था, ये डिसेमिनेट है। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना किसी चीज़ को, है ना, स्प्रेड करते हुए जाना, फैलाना। तो रिवील का सिनोनिम बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। हाइड इज द करेक्ट आंसर, सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। सबड्यूड, क्या आएगा आंसर सबड्यूड का? दिस वॉज अ वेरी सबड्यूड रिएक्शन। ऑडियंस की बहुत ही सबड्यूड रिएक्शन आ गई, मतलब कैसी, एकदम शांत, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था ऑडियंस में वो शो देख के या फिल्म देख के, है ना। तो सबड्यूड का मतलब होता है बेसिकली समथिंग विच इज़ नॉट नॉइजी, समथिंग विच इज़ नॉट नॉइजी, समथिंग विच इज़ वेरी काम, समथिंग विच इज़ वेरी डिम तो नहीं आएगा, ये तो सिनोनिम बनेगा ना, डिम। सॉलिम, सॉलिम का मतलब भी वही होता है सैड, सीरियस, ये सिनोनिम्स बनेंगे। ए और सी जो है वो सिनोनिम बनेंगे, नहीं चलेगा। बॉइस्ट्रस ये जनरली पर्सन के साथ एसोसिएट करते हैं। एरोगेंट जिसका मतलब होता है ना, जो एरोगेंट होते हैं, जो रूड होते हैं, उनको बॉइस्ट्रस बोलते हैं। हाइपर, जो नॉइजी है ना, जो शांत नहीं है, वो क्या है, हाइपर है, हाइपर रिएक्शन। सही है, डी आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंप्राइज, टू कंप्राइज ऑफ समथिंग, 27th क्वेश्चन। किसी चीज से बना हुआ। वाटर कंप्राइजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वैसे। सो एम्बॉडी करना, एनकम्पास करना, स्पैन करना या डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो नहीं आएगा, स्पैन भी नहीं आएगा। स्पैन करने का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है। एम्बॉडी का मतलब होता है किसी चीज को बॉडी दे देना, किसी इमेजिनरी चीज को बॉडी के रूप में देखना, एम्बॉडीमेंट। एंड एनकम्पास, एनकम्पास मीन्स किसी चीज से बनना। कंप्राइज ऑफ, एनकम्पास्ड ऑफ, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नहीं, हमारा एंटोनिम चाहिए था ना, तो एंटोनिम क्या बनेगा फिर? कंप्राइज ऑफ तो सिनोनिम बनेगा एनकम्पास ऑफ। एम्बॉडी, डिस्प्यूट, स्पैन। डिस्प्यूट तो नहीं आएगा, स्पैन भी नहीं आएगा। शायद मैंने ऑप्शन गलत दिए हैं, शायद कुछ ऑप्शन या सिनोनिम का क्वेश्चन एंटोनिम में डाल दिया, ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, देयर इज सम इशू विद द क्वेश्चन, ऑप्शंस थोड़े से अजीब लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 28 देख लेते हैं, 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। थेराप्यूटिक, अच्छा क्वेश्चन है। थेराप्यूटिक, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए थेराप्यूटिक है, मतलब क्या है, आपके सेहत के लिए अच्छी है, गुड फॉर योर हेल्थ। यस। इनिमिकल तो नहीं आएगा। इनिमिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज हॉस्टाइल, बेलिजरेंट, एग्रेसिव। एनालेप्टिक ये एक ड्रग होता है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एमेलियोरेट, एमेलियोरेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज टॉलरेबल, टॉलरेबल जिसको आप टॉलरेट कर सकते हैं, जिसको सहन कर सकते हैं। एंड सैल्यूब्रियस का मतलब होता है मेडिसिनल, सैल्यूब्रियस का मतलब होता है मेडिसिनल, जो आपके सेहत के लिए अच्छा है, जो एक मेडिसिन जैसे काम करता है, थेरेपी जैसे काम करता है। थेराप्यूटिक का सिनोनिम बनेगा सैल्यूब्रियस। एंड एनालेप्टिक भी वही है, एमेलियोरेट, टॉलरेबल करना, यही है। तो इनिमिकल ही करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो हॉस्टाइल है, जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इनिमिकल शुड बी द करेक्ट आंसर। ये सैल्यूब्रियस तो मेडिसिनल सिनोनिम बन गया, ये एनालेप्टिक तो एक ड्रग होता है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करके आपको हैप्पीनेस देता है, तो ये भी सिनोनिम बन गया। एमेलियोरेट का मतलब अगेन टू मेक समथिंग टॉलरेबल, जो किसी बुरी चीज को टॉलरेट करवाता है। तो डी आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। To perpetuate, to eternize, to complete, to seize or to bolster. Perpetuate का मतलब perpetuity से आता है, to continue, to continue, किसी चीज को कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू का एंटोनिम क्या आएगा? किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, सीज करना। CEASE, सीज का मतलब होता है स्टॉप। एंड SEIZE, सीज का मतलब होता है टू फोर्सफुली एक्वायर,
टू फोर्सफुली एक्वायर समथिंग, ठीक है। तो ये दोनों में अलग मीनिंग होता है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का। ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, इनक्विजिटिव, इज इट एग्जामिनर, इंटरोगेटर, डिगर या इग्नोरेंट? ही इज एन इनक्विजिटिव पर्सन, शी इज एन इनक्विजिटिव पर्सन। मतलब कैसे है कि इनक्विजिटिव पर्सन मतलब कैसे है कि बेसिकली जो नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, है ना, नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। एग्जामिन करते हैं तो सिनोनिम बनेगा, एग्जामिनर नहीं चलेगा। इंटरोगेटर का मतलब भी वही होता है जो सामने वाले से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, सिनोनिम बनेगा। एंड डिगर भी वही होता है जो खोद खोद के निकालते हैं चीज़ों को। इग्नोरेंट जो इग्नोर करते हैं, रादर जिनको कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। तो इंक्विजिटिव का एंटोनिम क्या बनेगा? इग्नोरेंट बनेगा। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। और अगले क्लास के लिए होमवर्क ही आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका, ठीक है। मैं ये टिकर बंद कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्रॉपरली। दिस इज द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। इसका स्क्रीनशॉट लेके सब लोग होमवर्क के कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, इसके आंसर्स सारे। आई वांट ऑल द आंसर्स। एंड ये रिकॉर्डेड सेशन था हमारा, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। डायरेक्टली हम मिलेंगे अभी मंडे को, ठीक है। सैटरडे संडे हमारे सेशंस नहीं होंगे, विल मीट ऑन मंडे डायरेक्टली। सो टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।